करते, लेकिन कुछ काम नहीं आएगा। तो आने वाले दिनों में मैं इस कमेटी की अब अगुवाई करूंगा, जो धार्मिक विंग होगा, और एक नंबर लॉन्च किया जाएगा। तो उनको मालूम होगा लोगों को कि अगर हम कुछ भी गलत करेंगे और इस नंबर पे जब कॉल आएगी और आपके केस को लिया जाएगा, आपकी सुरक्षा, आपके ऊपर पैसा, आपके ऊपर जो भी लगना होगा वो लगाया जाएगा। आपको डरने की जरूरत नहीं होगी, शारीरिक तौर पे, आत्मिक तौर पे, सबसे बड़ी बात, सरकारी तौर पे, गैर सरकारी तौर पे हम आपके साथ खड़े होंगे। और लोग भूल जाएं कि वो 4 बातें मेरे खिलाफ करके वो मुझे चुप करा लेंगे। आप मुझे जानते नहीं। आपने काश मुझे 2004 और 5 में देखा होता, जब दुनिया मेरे खिलाफ थी और मैं वचन पे खड़ा रहा हूं। तो मेरी बात को ध्यान से समझें। वो नंबर मेरे पास आ चुका है, तो लेकिन मैं उसको लॉन्च एक प्लेटफॉर्म के ऊपर से करूंगा, ताकि वो सबके पास एक ही दिन में पहुंच जाए। उसे लिया तो काफ़ी दिनों से ही हुआ है, और आई थिंक 018150 आगे के 4 नंबर मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि आप अभी से कॉल करना स्टार्ट कर देंगे। तो पूरी एक सेटिंग करके उसके बाद उस नंबर को जारी कर दिया जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं, काश उस अफ्रीकन कंट्रीज में लोगों ने बोला होता, वो लड़कियां जो अब सामने आई पहले आई होती, कितना फेथ बढ़ता लोगों का कि हाँ जेन्युइन लोग खड़े हैं, परमेश्वर के राज्य को सुरक्षित करने के लिए लोग खड़े हैं। ये अंधे कौन से उस यशाया के वचन को पढ़ेंगे, ये मरे हुए डॉगी नहीं है, इसने कहा, ये गूंगे कुत्ते नहीं है जो भौंक नहीं सकते। देखो तो गूंगे कुत्ते हो तुम, भौंकना चाहिए था, बोलना चाहिए था पाप के खिलाफ। क्या होता? तुम अपने शरीर की परवाह कर रहे हो, अपने नाम की। जितने पास्टर्स अपने नाम की परवाह कर रहे हैं कि हमारे नाम को खराबी ना हो जब हम इसके खिलाफ बोलें, आपका नाम फ्यूचर में सुनाई नहीं देगा। मैं आपको आत्मा से बोल रहा हूं, आप इतने मशहूर नहीं होंगे, मैं आपको बता रहा हूं, प्रभु आपको नहीं बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती पाप के विषय में उलाहना दे, पाप करने वालों को सबके सामने समझा, ताकि और लोग डरे। गलती अलग चीज है। क्या दूसरी मिनिस्ट्रीज ने गलती नहीं की? कभी कोई की है? मैं जानता हूं, पर्सनली जानता हूं। क्या मैंने उनके बारे में कोई बात की? नेवर। कभी करूंगा? नेवर। या आज जो पंजाब में बड़ी सेवकाएं और भी हैं, क्या वो गलती नहीं करती? करती हैं। क्या मैं उनको कभी कुछ कहूंगा? नेवर। क्या मैं गलती नहीं करता? करता हूं लेकिन ये गलती डिफरेंट इश्यू है। आप किसी की गलती की वजह से उसको बदनाम नहीं कर सकते। लेकिन जब आपका पूरा सिस्टम खराब हो और गरीब लोग माथे पसीने की, ब्लड की रोटी कमाने वाले, 20-20 हजार कमाने वाले जब 50,000 ले हैंड का आपको दे रहे हैं, यहां एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। क्या मैं अपनी चर्च में पैसा नहीं लेता? लेता हूं। क्या मेरी चर्च में लोग दान दशवान नहीं देते? देते हैं। लेकिन किसी चीज के लिए किसी को मजबूर कर देना कि हीलिंग आपको मिल जाएगी अगर आप ले हैंड करवाएंगे तो। अरे यार, आप ले हैंड करो, आप अलग दिन रखो, आप रजिस्ट्रेशन सिस्टम रखो, आप करो ले हैंड। कौन आपको रोकता है? कोई आपके खिलाफ नहीं है, नोबॉडी। लेकिन इन पापों के विषय में अगर नहीं बोला जाएगा, फ्यूचर में सत्य के मार्ग की निंदा होगी, जो मैं कतई नहीं देख सकता। फिर से पढ़ेंगे वचन को। कहता दूसरा पत्रस 2:2, बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे जिसके कारण सत्य के मार्ग की निंदा होगी। और किसकी जिम्मेवारी है? तुम लोगों को ये छोटा सा वर्ड मेरा एडिट करके कुत्ता दिख गया, तुम्हें बड़े पाप नहीं दिखे लोगों के? तुम्हें वो बेशर्मियां नहीं दिखी? अंधे हो तुम? तुम्हें ये नहीं दिखा कि किस तरह से परमेश्वर के नाम की बेअदबी की गई? तुमको पता है स्यापा का मतलब क्या होता है? मतलब किसी के मर जाने पर जो स्यापा करते हैं लोग, पीटना। चर्च में बोलना स्यापा। मालूम कितने के अंदर डेथ स्पिरिट चली गई होगी, कितनों के अंदर व्यभिचार की आत्मा चली गई होगी। कौन? तुम लोग उनका न्याय करोगे? तो तुम लोग उनको बचा लोगे नरक से? उनकी जो आत्मा उनमें प्रवेश करेंगे तुम लोग निकाल लोगे? आप लोग अंदर बढ़ के गलत काम करते थे, मैं चुप था। लेकिन जब आप पब्लिक
के बीच में आके जब आप उनकी आत्माओं को नरक भेजने की तैयारी कर लेंगे तो आपको समझना होगा ये नहीं होने दिया जाएगा, कतई नहीं होने दिया जाएगा। तो ये बात को ध्यान से समझें, वचन पर चले, बेशर्मी छोड़ दें, खुदा की पवित्रताई पर चलें ताकि आप भी बचाए जाएं। क्योंकि सिर्फ स्टेज पर आके माफी करने से कुछ नहीं होता। स्टेज के पीछे आप क्या हैं, उसके पीछे आप क्या करते हैं, क्या आपको मालूम है? लोग आप ही के लोग बता देते हैं और आपको मालूम नहीं होता। السلام عليكم ومرحبا بكم على مدينة بوزنيقة. معكم مصطفى ربيحي كونسي كوميرسال chez Ktadi Immobilier au projet. हालेलुया। खुदावन हमारे साथ है और ये नंबर लॉन्च किया जाएगा वेरी सून। 2 बज गए हैं, मेरा टाइम ओवर हो चुका है। आज शाम को प्रार्थना पहाड़ पे मिलते हैं यीशु मसीह के नाम में। वेरी वंडरफुल प्लेस। मेरी प्रार्थना है कि आप लोग जल्दी आने पाएं। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ इसको और एक्सटेंड कर लें, फिर 500 लोगों को भी बुला सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि आप हम लोग यहाँ हज़ारों में इकट्ठा हों रोज, ताकि जो गेस्ट आते हैं रोज वो इंजॉय करें उस प्रेयर माउंटेन का। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी की मीटिंग बहुत जल्द बुलाई जाएगी। उसके पॉलिटिकल विंग अपना काम करेगा, लेकिन जो धार्मिक विंग है ये अब अपनी रीति के साथ काम करेगा और सब कुरीतियों के खिलाफ, सब कुकर्मों के खिलाफ, सब व्यभिचारों के खिलाफ ये खुल के खड़ा होगा। और अगर लोग नहीं सुधरे तो ये सब तरह के काम करेगा। वो लीगल हो, वो सरकारों से मिलना हो, वो कोई कुछ भी हो, ये काम किए जाएंगे। और अगर आप सुधर गए तो मेरा किसी के साथ, मैं प्रभु की कुर्सी पे बैठा हूं, कोई वैर कोई विरोध नहीं है। ना मेरी किसी के साथ जेलसी है, मैं खुदा की कुर्सी पे बैठा हूं। ना किसी के साथ वैर है, ना विरोध है, मुझे किसी के साथ कोई मतलब नहीं है। अरे मेरे को तो अपने माता पिता से मिले टाइम हो जाता है, मुझे क्या लेना देना दुनिया से। मेरे पास जितना पैसा, मैं दुनिया घूम सकता हूं, एवरी डे वर्ल्ड टूर कर सकता हूं हर महीने, लेकिन मेरी लाइफ डिफरेंट है, अलग है। और मैं आप लोगों के लिए खड़ा हूं, मसीह लोगों के लिए खड़ा हूं, मसीह लोगों की रूहों को बचाने के लिए खड़ा हूं। आपकी रूहों के अंदर करप्शन ना जाए, इसकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। आप भी मेरे लिए प्रार्थना करते रहिए, प्रेयर करते रहिए। सुसमाचार के रास्ते 2024 में ऐसे खुलेंगे जैसे आज तक नहीं खुले। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक नंबर को जारी करके आपको सारी बात बता दी जाएगी, जिस तरह का माहौल होगा उसी हिसाब से चला जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन आपके साथ हो। ये सारी टीचिंग, ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ की टीचिंग हैं और भी टीचिंग्स हैं, इनको मैं कंटिन्यू जारी रखूँगा। और ये याद रखें, मैं एक वचन को सीखा हुआ व्यक्ति हूँ, इसका घमंड नहीं है मुझे। मैं तो बोलता हूँ कि मैं एक पागल था, तो मैं तो ताली भी नीचे सिर, मेरे को ताली नहीं बजनी, नीचे सिर बज करके मैं ताली में सामने नहीं देख होता था। लेकिन वचन परमेश्वर ने सिखाया है मुझे, उसकी आत्मा ने सिखाया। स्टडीज मैंने की हैं, हर तरह की जो यूनिवर्सिटीज की स्टडीज हैं, बाइबल स्टडीज हैं, वो मैंने की हैं। आत्मा द्वारा मैंने बहुत स्टडी की है। वचन को मैं जानता हूँ, कहाँ क्या है मैं जानता हूँ। इसका घमंड नहीं है मुझे। क्या मैं गलती नहीं कर सकता? कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि पाप के खिलाफ खड़े होना कोई गलती नहीं है। और आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े रहेंगे। और यहाँ प्रूफ होगा, यहाँ पता चलता है कौन कितना परमेश्वर के लिए स्टैंड ले सकता है, कितनी किसकी कैपेसिटी है, यहाँ मालूम होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपको बरकत दे। फिर मिलेंगे खुदा की हजूरी में, उसकी प्रेजेंस में। शाम को मिलते हैं खुदावंद की प्रेजेंस में और प्रार्थना करते रहिए। ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी एक सिंपल एनजीओ एसोसिएशन नहीं है, ये खुदा के लिए जलन रखने वाले, उसमें पॉलिटिकल लोग भी हैं जो खुदा के लिए खड़े हैं, जो वोटों के लिए नहीं खड़े कि इस मिनिस्ट्री की खिलाफत करेंगे तो कल को वोटें नहीं मिलेंगी। नरक चाहे मिल जाए तुम लोगों को, वोटों की परवाह कर लेना।
नरक की परवाह मत करना, बीमारियों की परवाह मत करना, नरक की परवाह मत करना, वोटों की परवाह करना। जिस चीज की तुम परवाह कर रहे हो ना, बिल्कुल तुम्हें मिलेंगे नहीं, मैं लिख के देता हूं। जब तुम खुदा के लिए खड़े होगे ना, उस दिन खुदा अपना हाथ सिर पे रखेगा। ये सेवकाई जब खड़ी हुई, कोई साथ नहीं था। इस पुलपिट को खरीदने के लिए आप इमेजिन करो, धर्मी लोग आते थे, पास्टर्स, कि हम यहाँ खड़े होकर प्रीच करेंगे, तेरी बड़ी चर्च है, 8 लाख दे देंगे, लेंटर डाल लेना। लेंटर की सख्त जरूरत होती थी। प्रभु ने कहा पुलपिट नहीं बेचना। अरे पुलपिट उन लोगों को नहीं बेचा गया जो प्रचार करने के लिए आ रहे थे। इमेजिन करो, गंदे लोगों को पुलपिट देना कितनी बुरी बात है। पवित्र, आप इमेजिन कर सकते हैं, वचन के लिए पुलपिट खरीदना चाहता तो तब नहीं बेचा गया। इसीलिए खुदावंद मुझसे प्यार करता है और वो करता रहेगा। God bless you all. In places like the Gaza Strip, when I see so many children